यहाँ उसने देखा कि सारी इमारतें नकली हैं ताकि इस भ्रम को असली बनाया जा सके। तभी डिवीजन एजेंटिस ने तुरंत इसे घेर लिया और फिर से बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद डीनी लीब में उठा और डायना ने उससे कहा कि चाहे सब कुछ नकली हो लेकिन मेरा प्यार असली है, तुम्हारे लिए और हमारी बेटी के लिए भी। लेकिन डीनी उसकी बेइज्जती करने लग गया। फिर थक कर डायना और बाकियों ने डीनी को मशीन से बांध दिया और उसकी यादें फिर से मिटा दें ताकि जब भी डीनी से कोई सवाल पूछा जाए वो कह सके कि मुझे नहीं पता। जब डीनी की आंख खुली, इसने खुद को थेरेपिस्ट के ऑफिस में पाया। अब उसकी जिंदगी एक तरह से दोबारा रीसेट हो गई थी। वही बातें और बिल्कुल वही हरकतें। असल जिंदगी में डिवीजन ने उसे मशीन से कनेक्ट कर रखा था और एजेंटिस ने दोबारा से अपने किरदार निभाने शुरू किए। जब डीनी नकली लिफ्ट में गया तो उसने अपना फोन देखा और उसे कुछ तस्वीरें दिखी जिसमें तेना का असली चेहरा था। इसका मतलब ये था कि डीनी का दिमाग अब इतना ताकतूर हो चुका है कि कोई भी डिवीजन एजेंट बना उसकी मर्जी के दिमाग में बसी यादों को मिटा नहीं पाएगा। लेकिन अभी के लिए डीनी नाटक करता रहा कि वो डिवीजन के हिसाब से ही चल रहा है। अभी नेको से लेने आया और दोनों बेनक की तरफ चले गए जो कि पूरी तरह नकली था। जब इसने सीसीटीवी फुटेज देखी तो डीनी दिखावा करने लगा कि उस केस के कागज वो अपनी नोटबुक में ही भूल गया। फिर पिछली बार की तरह वो ब्यूइक में घुसने के लिए बाहर निकला। लेकिन जब सभी एजेंट्स डीनी के दरवाजा पार करने का वेट कर रहे थे तभी अचानक से डीनी गायब हो गया। जब सारे एजेंट उसे ढूंढने लगे तो डीनी ने एक वेन चरा ली और उसे फुल स्पीड में दौड़ाते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ाता चला गया। तभी डायना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन डीनी का दिमाग अब बहुत ताकतूर हो चुका था और वो बस तेजी से आगे बढ़ता रहा। इसी वक्त निक्स ने डीनी की नोटबुक ढूंढ ली और इस पर पेंसिल को हल्के हाथ से चलाने लगा। तब उसे पता चला कि फाइनल लेफ डिलरिन नाम की इस पहली का मतलब है डियर वैली लेन। शायद यही मन्नी की लोकेशन होगी। कुछ घंटे बाद डीनी डियर वैली पहुंचा जहां काल और थलमा ने अपने हथियारों के साथ उसका स्वागत किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि डीनी को सब कुछ याद आ गया है तो ही उन्होंने उसे अंदर जाने दिया जहां डीनी ने एक बड़ी हो चुकी पीनी को डोमिनो के साथ खेलते हुए देखा। फिर बाप बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया और अचानक मनी कहने लगी कि मम्मा भी पास किसी हैं। तभी डिवीजन के एजेंट्स भी हेलीकॉप्टर्स के साथ वहां पहुंचने वाले थे। उन्होंने बहुत जल्द ये भी पता लगा लिया कि डीआर वैली के करता धरता तात थेल्मा और काल हैं जो कि डीनी के सूतीले माँ बाप हैं। जब वो वहां पहुंचे तो थेल्मा और काल ने उन्हें चेतावनी देते हुए गोली चलाई और डायना से बात करने लगे मानो वो उसे पहले से जानते हों। लेकिन डायना को उनके बारे में कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने एजेंटिस की बात नहीं मानी तो डीलरीन ने अपने लोगों को इन पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया। लेकिन डायना अपनी बेटी को बचाने के लिए बेचैन थी, इसीलिए वो उनके पास जाकर उनसे पूछने लगी ताकि वो मरने से पहले इसकी बेटी के बारे में कोई तो खबर दे। फिर डीनी बाहर आया और कहने लगा कि जिस औरत से मैंने प्यार किया था वो अपनी बेटी के लिए कभी ऐसी जिंदगी नहीं चाहेगी। ये कहकर डीनी उसे बताना चाहता था कि उसका दिमाग अभी भी डिवीजन के कब्जे में है। तभी मनी बाहर आ गई और अपनी माँ को गले लगा लिया। इसने कहा कि मुझे गुरु है, आप घर पे वापस आ गई। लेकिन डायना को कुछ भी समझ नहीं आया। मनी ने खुलासा किया कि यह सब एक प्लान था डिवीजन से बचने के लिए। तभी डीलरीन ने अपना आपा खो दिया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब असली नहीं है और उसने घर पर गोलियां जला दें। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके निक को आदेश दिया कि वो बाकी एजेंट्स को गोली मार दे जो कुछ बच गए। इन्हें डीनी ने अपने विश में करके मुरवा दिया। अचानक से भ्रम खत्म हुआ और डिलरीन ने देखा कि वो एक नकली सेट के आसपास किसी पहाड़ी जगह पर है। तभी काल और थलमा भी जिंदा हो गए और उन्होंने बच्चे हुए एजेंट्स को गोलियां मारना शुरू कर दिया। और मनी अपनी माँ के सर से सर मिलाकर उनकी यादें वापस लाने लगी। डायना ने अपनी यादों में खुद को कर्सी से बंधा हुआ पाया जहां एक रीढ़ मासिक पहने हुए आदमी उसकी यादों को मिटा रहा था। वो चलाती रही कि ऐसा मत करो, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। फिर डायना ने अपनी आंखें खोली और अपनी यादों को महसूस कर हैरान हो गई। जब डिलरीन उनके ऊपर गोली चलाने लगा तो मनी ने अपनी उन्हें सख्तियों से उसे काबू में करके खत्म कर दिया। फिर डानी ने उन्हें पूरी कहानी बताई जैसे ही मनी पैदा हुई थी। उन्हें पता चल गया था कि उसके अंदर बहुत जबरदस्त ताकत है। डिवीजन ने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की और बताया कि वो खतरनाक हो सकती है, सरकार के काम आ सकती है जंग के लिए। डीनी और डायना इसका ऐसा भविष्य नहीं चाहते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि डिवीजन इतने ताकतवर मेंबर को कभी नहीं जाने देगा। इसीलिए उन्होंने गायब होने का प्लान बनाया और मन्नी को दादा दादी के पास छिपा दिया ताकि वो रोज अपनी शक्तियों पर काम कर सके जब तक वो पूरे डिवीजन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार ना हो जाएं। इन दोनों ने अपनी भी सारी यादें मिटा दें। इस वक्त डिडीनी ने तस्वीर के साथ एक सराग भी लिखा। फिर उसने रीड मास्क पहनकर डायना की यादों को बदला और उसे यकीन दिलाया कि वो डिवीजन की तरफ है ताकि एक दिन वो सबको यहां लाकर खत्म कर सकें। फिर पूरे परिवार ने एक दूसरे को गले लगाते हुए इस बात का जश्न मनाया कि वो आखिरकार डिवीजन की कैद से